हेलो दोस्तों, मैं तरुण बेस्ट। आमतौर पे उत्तराखंड के लोगों से ये पूछा जाता है कि आप ट्राइबल क्यों हैं। क्या चीज़ है जो आपको ट्राइबल बनाती है। एक्चुअली गवर्नमेंट या एकेडमिक्स हमारे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से देखें तो कोई भी ऐसी कंक्रीट चीज़ नहीं है जो किसी को ट्राइबल कहने के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये लोग ट्राइबल हैं। तो कोई भी ऐसी कंक्रीट डेफिनेशन इन्होंने नहीं दी जिसके आधार पे किसी भी कम्युनिटी को ट्राइबल माना जाए या नहीं माना जाए। मगर क्योंकि हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम में यानी एशियंट इंडियन एजुकेशन मेथडोलॉजी में प्रकृतिवाद को ट्राइबल माना गया है। अब प्रकृतिवाद किसे कहते हैं, किस तरीके के स्ट्रक्चर के साथ आता है और वो हमारे ऊपर फिट क्यों होता है, तो उसे हम समझते हैं। तो ये नेचर की पूजा करते थे प्रकृतिवादी। उनका मानना था नेचर ईश्वर है और हम ईश्वर से निकले हैं और ईश्वर में ही समा जाएंगे एक दिन। मतलब आत्मा परमात्मा से निकली है, परमात्मा में ही समा जाएगी। ये प्रगतिवादी दर्शन में आता है, ये हमारे दर्शन में आता है, उत्तराखंड के दर्शन में शैविक दर्शन का हिस्सा है। दूसरा प्रगतिवादी दर्शन में यानी ट्राइबल सिस्टम में जनसभाएं रूल करती थी। एक उम्र के बाद हर मर्द औरत जनसभा का हिस्सा होता था और जनसभा में सबके साथ मिलकर बैठकर चीज़ों का निपटारा करता था। इसलिए हम ट्राइबल है क्योंकि हमारी जनसभाएं थी। फिर हमारा इन जनसभाओं में लिखित नागरिक कानून लागू नहीं होता था, क्योंकि लिखित नागरिक कानून लागू होता है तो वो सिविलाइज सिस्टम कहलाते हैं। हमारे यहाँ दर्शन अनुसार, स्थिति और मंशा अनुसार न्याय होता था। किस पेस में, किस टाइम में, किस इंटेंशन के साथ सामने वाले ने एक्ट किया, उसके आधार पे हम न्याय करते थे। तो हम इसलिए ट्राइबल है क्योंकि हम लिखित नागरिक कानून नहीं फॉलो करते थे। अब हम इसलिए भी ट्राइबल है क्योंकि हमारे यहाँ जल जंगल ज़मीन उत्तराखंड में कम्युनिटी की प्रॉपर्टी थी। ट्राइबल में हमेशा जल जंगल ज़मीन जनसभा की प्रॉपर्टी होती है, पैसे के माध्यम से खरीद फरोख्त की चीज़ नहीं होती, सामूहिक संपत्ति होती है। क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से ही लोगों पे कंट्रोल किया जाता है। तो जब भी इक्वालिटी के आधार पे कोई सिस्टम आता है यानी ट्राइबल सिस्टम आता है तो वो उसमें जल जंगल ज़मीन कम्युनिटी की प्रॉपर्टी होती है। फिर है फोक। हमारा जो कल्चरल जो सांस्कृतिक धरोहर है वो फोक सॉन्ग, फोक डांस है। फोक सॉन्ग में होता है पूरी कम्युनिटी मिलके गाती है, पूरी कम्युनिटी मिलके नाचती है, वो हमारे कल्चर में होता है। इसलिए हम ट्राइबल है क्योंकि यहाँ पे सब बराबर होते हैं, सब मिलकर खुश होते हैं, मिलकर दुखी होते हैं, जो एक ट्राइबल सिस्टम की निशानी है। फिर दूसरा ये है कि हम लोग पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंडेंट थे। और तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अ, हमारा ब्रिटिश आने से पहले हमारे मिक्स फॉरेस्ट हुआ करते थे, जो बहुत मतलब कि हेल्दी फॉरेस्ट थे, जो करीब 40% रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते थे, जिससे पानी का सोर्स बना रहता था और नदियाँ उगर अच्छे रूप से चलती थी। उसके बाद ब्रिटिश सिस्टम आया, उन्होंने हमारे जंगल कटवा दिए, धीरे धीरे हमारे सारे अधिकार ख़त्म कर दिए जंगलों से। तो हम लोग कमज़ोर हो गए, यानी हम लोगों के नेचुरल 60 से 70% खाना हमारा फॉरेस्ट से आता था। इवन जंगली जानवर तक हमारा रिजर्व फूड थे, जिन्हें जब ज़रूरत हो उसी हिसाब से हम शिकार करते थे, देख के कि कितना करना है कितना नहीं करना। तो ये सब चीज़ें हमें ट्राइबल बनाती है। मतलब ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम ट्राइबल श्रेणी में नहीं आते।